एसएमई आईपीओ में आपका स्वागत है। आहा सोलर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के मैनेजमेंट आज हमारे साथ है। कंपनी अपना आईपीओ जुलाई 10 से जुलाई 13 के बीच में लॉन्च करेंगी और कंपनी का शेयर प्राइस होगा 157 पर शेयर। तो सर, आप अपनी कंपनीज के बारे में कुछ बताएंगे, बिजनेस मॉडल क्या है? हमारी कंपनी जो है वो एक सोलर इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। सो हमारी कंपनी का जो मेन दो कोर आइडिया है जिसके अराउंड में सारे काम हम करते हैं, वो है कि सोलर और डिजिटल सर्विसेज। जहाँ पे भी पूरे इस वैल्यू चेन में, सोलर के वैल्यू चेन में सोलर और डिजिटल की जरूरत होती है, वहाँ पे हमारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। नॉर्मली कोई भी अगर इंडस्ट्री हो तो उसको प्रॉस्पेर करने के लिए दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, कि एक प्रोसेस स्ट्रीमलाइनिंग एंड जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में क्लियर एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन। सो हमारी कंपनी के जो भी सोल्यूशंस हैं ये मेजरली ये दो चीजों को एड्रेस कर रहे हैं। और सोलर इंडस्ट्री से थोड़ी ज्यादा पुरानी इंडस्ट्री नहीं है, स्टिल इवॉल्विंग इंडस्ट्री है। तो ये सारी चीजें इसमें ये प्रॉब्लम्स फेस होती हैं कि आपका प्रोसेस स्ट्रीमलाइन नहीं है, कम्युनिकेशन चैनल्स अभी स्टैब्लिश नहीं हुए हैं, अनऑर्गेनाइज हैं। तो हमारे जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस हैं वो इसको एड्रेस करते हैं। हर एक प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन किया है, वेदर आप एक सोलर कंपनी हो गई जो इंस्टॉलेशन का काम करती है वो, या फिर गवर्नमेंट के साइड पे गवर्नमेंट का इतने बड़े प्लान हैं सोलर लगाने का, और दैट टू रूफटॉप के ऊपर, तो उनको मैनेजमेंट करने के लिए कैसे, तो वहां पे हम उनको सर प्रोवाइड करते हैं। कंज्यूमर के साइड पे जिनके पास छत है बट उनको पता नहीं कि कहाँ से वो सोलर लगवाएं, तो उनको सही कंपनी के पास कनेक्ट कराना, उसके अलावा कितना वो इन्वेस्टमेंट करना है उनको, तो वो एक एआई बेस्ड हमारा कैलकुलेटर है जो ये सारी जानकारी कंज्यूमर को देता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, और इसके साथ साथ एक कंपनी को प्रोक्योरमेंट भी करना पड़ता है। तो उसके लिए भी एक हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म थ्रू लिंक्ड एक प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट सोल्यूशन भी है, जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर या उनके डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे वो अपना बाइंग कर सके। सो अगर आप मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊं तो एक ये जो हमारे ये दो तीन वर्टिकल्स हो गए, जो मार्केट प्लेस हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया और एडवाइजरी, इसके थ्रू हम एक पूरा एंड टू एंड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं एक सोलर कंपनी के लिए, कि वो अपना बिजनेस कर सके एंड जिसके थ्रू वो अपने बाकी स्टेक होल्डर से कनेक्ट कर सके। सोलर इंडस्ट्री काफी इवॉल्विंग और ग्रीन एनर्जी पे पूरे वर्ल्ड वाइड फोकस है। तो बट इंडिया में अगर आप पास्ट ट्रेंड देखें 10-15 साल में, सोलर कंपनीज ने बहुत अच्छा नहीं किया। मतलब जो भी लिस्टेड के लाइक सम प्रॉब्लम, चाइना के साथ डंपिंग हो गई है। तो इस बीच में आप लोगों ने कैसे ये डिजिटलाइजेशन का प्लान किया, और जब आपके वेंडर्स के साथ अगर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हैंडल अच्छे से कर पाते हैं, या लाइक व्हेन दे आर इन लॉसेस आप लोगों को भी इम्पैक्ट पड़ता है? सो अभी तक जो सोलर कंपनी जो आप जैसे बता रहे हैं लिस्ट हुई या जो मार्केट में है, सो इसमें समझने वाली बात क्या है ना, कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है हम्म। वो ऐसा बिजनेस मॉडल है कि जो मल्टीपल जो मेन स्टेक होल्डर है, एक हो हम्म। जाता है कि जो सोलर कंपनी हम्म। मॉड्यूल बना रही है, दूसरा हम्म। जो उनको लगा रहे हैं, और तीसरा हम्म। जो उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम्म। हम इन तीनों के लिए जो ब्रिज का काम होता है वो हम्म। हमारा सॉफ्टवेयर सोल्यूशन दे रहा है। ओके। तो अगर इंडिया में आपने जैसे ये एक बात बोली कि 10 साल में सोलर आया, और आगे भी 10 साल तक, 20 साल तक सोलर लगेंगे, यस। ठीक है। कहीं पे ज्यादा महंगे होंगे, कभी सस्ते होंगे, लेकिन सोलर लगना है, दैट इज हम्म। फॉर श्योर, हम्म। इररेस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट और हम्म। इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइसिंग। ये हम्म। एक चीज आज के डेट में असर्टेन हो गई है। अब जब इतने बड़े स्केल पे लगेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, एंड दैट इज हाउ आवर बिजनेस मॉडल इज नॉट डिपेंडेंट कि वो महंगा है तब भी हमारा सोल्यूशन काम आएगा, क्योंकि हम्म। अगर प्रोसेस में दिक्कत हो रही है Yeah. तो उनको एक स्ट्रीमलाइन सिस्टम चाहिए कि हम्म। आराम से हो, तो उनके प्रॉब्लम्स कम होंगे, ठीक है। हम्म। मॉड्यूल महंगा हो गया तो हमारा मार्केट प्लेस से वी यूज द टेक्नोलॉजी टू फाइंड आउट कि पूरे वैल्यू चेन में
सस्ते प्रोडक्ट्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे उनका लॉजिस्टिक कॉस्ट के वजह से सस्ते हो रहे हैं या प्राइसिंग के, तो ये एनालिटिक्स करके हम अपने बायर्स को सर्विस करते हैं, तो उनको प्राइस का जो इम्पैक्ट है वो भी कम पड़ता है। तो अल्टीमेटली सोलर इंडस्ट्री अगर चल रही है, जो चलनी है, विच इज वन फैक्ट, तो हमारा प्रेजेंस वैल्यू चेन में, सिंस हम लोग चीजों को कम्युनिकेट और कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा प्रेजेंस में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी है, और जितनी ये बढ़ेगी उतनी ज्यादा हमारे बिजनेस मॉडल का ही ग्रोथ होगा। ओके। और सर जैसे आपका जो प्रोसीड्स आएंगे उनका यूज मेनली कहाँ पर होगा आईपीओ के बाद? बिल्कुल। सो प्रोसीड्स पे जो हमारे प्रोसीड्स आएंगे, अभी तक हमारे 3 वर्टिकल्स के अंदर में हम लोग अभी पूरा बिजनेस कर रहे थे। एक हो गया जो सॉफ्टवेयर वर्टिकल है, जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें हम लोग ये प्रोसेस स्ट्रीमलाइनिंग कर रहे हैं। दूसरा वर्टिकल है जो मार्केट प्लेस है, जिसमें प्रोक्योरमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तीसरा है हमारा एडवाइजरी, जिसमें हम गवर्नमेंट्स एंड बिग कॉर्पोरेट्स को सोलर का रोड मैप क्रिएट करना और उनका इम्प्लीमेंटेशन में सपोर्ट करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने काफी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हो गया, गवर्नमेंट ऑफ गोवा हो गई, पीएसयूज हो गई, लाइक एचपीसीएल, बीपीसीएल, एलएनटी, तो इन सारी कंपनियों के साथ हमने ये 3 वर्टिकल्स में काम किया, जिसमें उनको हेल्प कर रहे हैं कि आप सोलर कैसे अडॉप्ट करें। नाउ जो हमारा प्रोसीड्स आने वाला है, एक सोलर इंडस्ट्री में अगर आपने देखा होगा, चौथा जो मेन स्टेक होल्डर है कंज्यूमर। हमारे जो अभी एग्जिस्टिंग वर्टिकल्स हैं, वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स को लिए हैं, इंस्टॉलर्स के लिए, लेकिन जो कंज्यूमर है, जो एक ऐसा कंज्यूमर जो फ्लैट्स में रहता है, जो जिसके पास रूफ्स नहीं है, उसके लिए सोलर एनर्जी कैसे एक्सेसिबल कराई जाए, ये हमारा नया इनोवेटिव प्रोडक्ट हम लोग ला रहे हैं, जिसपे हम लोगों ने R&D किया है। और ये जो प्रोसीड्स आएंगे, उसको हम लोग यही सोलर प्लांट लगाने में, और उस प्लांट से जो बिजली पैदा होगी, उसको उन कंज्यूमर्स के पास ले जाने में, जो सिटीज में फ्लैट में रह रहे हैं, जो 10 से 15 हजार रुपए बिल दे रहे हैं, बिल का दाम बढ़ते जा रहा है, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन जिनके पास छत है, उनके पास ऑप्शन है कि वो सोलर रूफटॉप लगा या सकते हैं, लेकिन फ्लैट वालों के लिए नहीं है। तो ये हमारा जो 50% के अराउंड जो सोलर प्लांट लगेगा, उस प्लांट से ये मॉडल पे, जिसपे हम लोग अभी R&D कर रहे हैं और आगे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इसमें यूटिलाइजेशन होगा। रिमेनिंग जो है अराउंड 18% के आसपास वर्किंग कैपिटल के लिए यूटिलाइजेशन होगा, और उसके बाद के जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड आईपीओ फंड में जो यूटिलाइजेशन है वहां पे जाएंगे। और सर मतलब मैं देखा था कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी आप फोकस कर रहे हैं, उसमें भी कुछ फंडिंग यूज होगा इलेक्ट्रिक वाला? बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारा जो मेजर प्रोसीड्स है, ऑलमोस्ट 60% वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में है, जो एक सोलर प्लांट का इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर। दोनों में एक चीज कॉमन क्या है कि इनका केपेक्स बहुत ज्यादा होता है, और दोनों का दूसरी चीज कॉमन क्या है, दोनों में आप एंड में इलेक्ट्रिसिटी सेल करते हैं कंज्यूमर्स को। तो जहां पे आप अब ईवी, इस डेकेड में, जो हम लोग जिस डेकेड में है, लास्ट डेकेड वाज फॉर द सोलर, दिस डेकेड इज फॉर द ईवी। सो इस जगह पे जब वहां पे हमारा ईवी का एडॉप्शन बहुत हो रहा है, लेकिन चार्जिंग स्टेशन उतने नहीं बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम केपेक्स डालेंगे, और अल्टीमेटली हमें जो हमारा जो बिजनेस मॉडल है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट में हमें पेमेंट चाहिए, विच द फ्लैट ओनर्स और द रिटेल कस्टमर उसको फ्रैक्शनल ओनरशिप मॉडल के थ्रू ओन कर सके। तो इसके लिए हम ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगाएंगे और सोलर प्लांट भी लगाएंगे। ओके। तो सर जैसे आपने बताया था आपका मार्केट प्लेस एंड सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करें, तो हु आर द मेजर कॉम्पिटिटर इन दिस एरिया? क्योंकि इंडस्ट्री बहुत छोटी है, बिग प्लेयर्स आ गए क्या जैसे टीसीएस टाइप के, या अभी वो इस इंडस्ट्री में नहीं आए हैं? नहीं नहीं सर, ये सोलर इंडस्ट्री जो है ना सर, बहुत ही डायनेमिक एंड इवॉल्विंग इंडस्ट्री है, और बहुत ही लोकलाइज्ड इंडस्ट्री जिसको हम बोले ना। ये तो सोलर में भी सर 2 टाइप के हैं। एक यूटिलिटी स्केल है, जो मेगावाट, 500 मेगावाट, 1000 मेगावाट, जो यूटिलिटी स्केल पे प्लांट्स लगते हैं। और एक जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर। डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर जैसे आपके रूफ के ऊपर सोलर लगे हुए हैं, आपके एग्रीकल्चर फील्ड्स में लगे हुए हैं, सो दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर। और ये बहुत ही लोकलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में, जैसा नाम भी है। तो इसमें जो प्लेयर्स हैं, जो पूरे प्लेयर्स हैं, जो कंपनीज भी हैं, वो भी ऐसी हैं कि वो 4-5 डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट
इस टाइप से ऑपरेट करती हैं। जो हम्म, मेजोरिटी ऑलमोस्ट लाइक 60 to 70% जो कंपनीज हैं वो ये मिड स्केल एंड स्मॉल स्केल ही इंडस्ट्रीज हैं, ओके, और जो 30% जो है वो बड़ी कंपनीज हैं जो एक 5% का या 3% का ऐसे मार्केट शेयर रखे हुए हैं। सो ओवरऑल इंडस्ट्री बिकॉज इतनी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसमें बड़े प्लेयर्स इन टर्म्स ऑफ द आईटी दे हैव नॉट एंटर्ड। और यहाँ पे हमारा बेनिफिट क्या है कि हमारी आधी टीम जो है वो सोलर की है, ओके, जो 12 साल से सोलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आधा टीम जो है वो आईटी की है। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर टीम, दैट वी ब्रिंग द टू डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज ऑफ दिस डिकेड इनटू अ वन प्लेटफॉर्म। तो हमारे जैसा यूनिक काम, दे कैन बी अ सॉफ्टवेयर कंपनी, देयर कैन बी अ आईटी कंपनी, सोलर कंपनी, बट देयर हार्डली सम कंपनीज जो ये दोनों को साथ में कर रहे हैं, जहां पे ये एंड टू एंड सोल्यूशन दे रहे हैं। इवन सिमिलर प्रोडक्ट्स में भी देखें तो कुछ ऐसे हैं जो एक सर्टेन सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में आप सॉफ्टवेयर ही दे रही हैं जिसमें ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दे रहे हैं, दूसरे हैं जो मार्केट प्लेस का सोल्यूशन दे रहे हैं, तीसरी है जो एडवाइजरी दे रही है जैसे बिग फोर कंसल्टिंग हो गई। या तो हमारे में एक यूनिक प्लेटफॉर्म इसलिए क्रिएट होता है कि हम एंड टू एंड ऐसे यूनिकली पोजिशनड है, जहाँ पे पॉलिसी मेकर्स को इम्प्लीमेंट कराने से लेके जो सोलर कंपनी, जो एक आदमी आपके घर पे आके सोलर सिस्टम फिट करेगा, उन सारों को हम सर्विस दे रहे हैं थ्रू आवर प्लेटफॉर्म। एंड इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज हमारा जो पूरा ऑपरेशंस है इट इज ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म विच इज अ सिंगल प्लेटफॉर्म। तो उसके चलते हमारे ये बैंडविड्थ पूरे सेक्टर को, वैल्यू चेन को वी आर एबल टू कवर। ओके, एंड थैंक यू सर। एंड एमडी सर, आप बताएंगे आपकी जर्नी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इंडस्ट्री इवॉल्व हुई और क्या आपकी मेजर लर्निंग है इस इंडस्ट्री में? इनिशियली मेरा जो करियर पूरा रहा है ज्यादातर आईटी में ही रहा है, मगर कुछ साल पहले हम और पुलकित दोनों मिले थे, तो उन्होंने एक आइडिया लेके आया कि हमको एक सोलर का प्रोडक्ट्स बनाना है, मतलब जो ज्यादातर जो इंस्टॉलर को हेल्प करेगा या किसी को इंस्टॉल करना है तो वो इंस्टॉलर आइडेंटिफाई करेंगे। एक छोटे से प्रोडक्ट से हमने स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर हमने थोड़े अप एंड डाउन भी देखे, एक दो वर्जन स्क्रैप भी किए। बाद में हमने थोड़ा गवर्नमेंट के साथ काम चालू किया, जैसे गवर्नमेंट का जो सब्सिडी का मैनेजमेंट का पोर्टल है, हमने जेडा के साथ, गुजरात गवर्नमेंट के साथ पहले स्टार्ट किया। तो वो प्रोडक्ट हम पैरेलल चला रहे थे, मगर हमारे लिए कुछ ब्रेड एंड बटर भी चाहिए, तो वहां से हमने थोड़ा सा अर्निंग स्टार्ट किया। तो उस प्रोडक्ट की वजह से हमको मार्केट के एक्चुअल प्रॉब्लम्स पता चले कि किसी को क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसको बेस पे बनाते हुए हमने हमारा जो रेगुलर प्रोडक्ट है आहा सोलर हेल्पर है, उसको हमने मॉडिफाई किया और इम्प्रूव किया। तो वो प्रोडक्ट भी हमने स्टार्ट किया, फिर उसके भी बहुत सारे R&D की, फिर हमने फ्री मार्केट में तो उसको रोटेट भी किया कुछ इंस्टॉलर में, तो उसके फीडबैक भी अपडेट किया, तो धीरे धीरे उसमें ट्रैक्शन आने लगा। तो एक तो गवर्नमेंट का सक्सेस मिला, इसमें भी सक्सेस मिला, तो धीरे धीरे हमने भी ऐसा हुआ कि अभी हम एक कंपनी फॉर्म कर देते। हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के कुछ साल के बाद 2017 में कंपनी को फॉर्म अपकमिंग ईयर्स की। ओके, थैंक यू सर। और सर जैसे आप मार्केट प्लेस बताए थे, तो ये मार्केट प्लेस क्या पैन इंडिया है, लाइक रीजन स्पेसिफिक है जहाँ पर लाइक कस्टमर एंड वेंडर्स मीट करते हैं अभी? इनिशियली हमने स्टार्ट किया तो हम गुजरात में ही काम करते थे, मगर लास्ट ईयर से हमने कुछ राजस्थान से है, कुछ दिल्ली के एरिया है, कुछ एरिया हमने भी स्टार्ट किए। तो वो भी हमारा एक्सपेंशन प्लान है कि हम पैन इंडिया पे इसको ले जाएंगे धीरे धीरे। ओके सर। एज ऑफ नाउ हम लोग वी आर सर्विंग इन 6 स्टेट। जो वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न बेल्ट है, जो महाराष्ट्र से लेके गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर अप टू जम्मू, सो ये रीजन में आज के डेट में हम लोग मार्केट प्लेस प्रेजेंस है। सॉफ्टवेयर का जो है हमारा पैन इंडिया है, और एडवाइजरी हम लोग पैन इंडिया कर रहे हैं, इवन इंटरनेशनल भी हम लोग कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर वी आर आल्सो सर्विंग इन यूएई एंड साउथ अफ्रीका एंड जर्मनी। तो ये 3-4 कंट्रीज में हम लोग आउटसाइड इंडिया भी काम कर रहे हैं। और सर जैसे मैं आपकी बैलेंस शीट देख रहा था कि आपके पास लाइक डेट इंक्रीज हुआ था, एंड लास्ट ईयर 2023 डेट बिकम 0। सो आफ्टर दिस आईपीओ प्रोसेस आपका प्लान है लाइक फर्दर डेट रेस करके कैपिटल एक्सपेंड करें, या लाइक फॉर 2-3 years डेट फंडिंग इज सफिशिएंट आपके कैपेक्स के लिए? So I would request our CFO to answer this question. Yes, sir. So, well, see, the way we have planned this IPO, the funds are basically going to be utilized over the next 2 years.
That is current financial year and the upcoming financial year, right? Mhm. And all these proceeds are going to be invested the way it has been disclosed into the solar PV plant and EV infrastructure and certain working capital requirements and other corporate purposes. Now, the way currently we have planned the business, we have intended that everything will be financed through the internal accruals and the IPO proceeds. Okay. Right now, initially these are the plans that we have built to make sure that what we do at the scale goes through the full concept, and we are in place rightly. And then once this model is successful and we feel confident more about this in terms of the solar PV plant, in terms of the selling of the fractional ownership to the end consumers, and once we are confident that these are going to be a multiplier, then we will, based on the internal accruals that happens over next 2 years, we might go for further expansion in that front. And at that point of time, and touch wood, if it works well, even prior to that, we might, raise further debt to, expand expansion plans in a more aggressive way. Okay, So that's how we currently look at the business. ठीक है. Thank you. And sir, like, what is the segment of customer market share? Like, आपके जो top 10 customer है, वो कितना percentage of आपका revenue है? Like, are you dependent on some major customer for revenue or customer list आपके diverse है? So vertical wise, we have a different customer sets. So as I mentioned कि हमारे software के clientele अलग हैं, advisory के client set target audience अलग हैं, and marketplace के अलग हैं. So we are not dependent. So like in advisory segment, if I talk about, we have more than 20 clients, and out of which I don't think anyone is contributing more than like 50% of the entire. Okay. So similar with the marketplace. So though we have a repeat customers, but we have more than like 300 customers who are buying from us. So there's no dependency, but we have a repeat client. So they keep on buying, and same with the softwares as well. So आज से 3 साल पहले तक वो situations थी कि जहाँ पे हम लोग थोड़े dependent थे एक client के ऊपर, and that was a growth phase, I would say. कि अपने journey start की है तो, and I would, in fact, I would appreciate those clients who have trusted on us when we were growing. So, but वहां से भी हम लोग उस stage में आ गए कि वो तो हमारे repeat clients हैं ही, उसके साथ भी और भी clients जुड़ गए हैं. Okay, sir. Thank you, sir. और सर, like, आप तीनों से मैसेज आई वांट लाइक ईच इंडिविजुअल से कि जो भी पोटेंशियल शेयर होल्डर्स आपके आईपीओ में जुलाई 10 से जुलाई 13 में पैसा लगाए, तो लाइक व्हाई दे शुड इन्वेस्ट इन योर कंपनी, अगर आप तीनों आंसर दे दें. So Piyush bhai, let's start from you. Actually, कोई भी पब्लिक में कोई भी आएगा इन्वेस्ट करेगा तो उसका मेन मोटिव क्या होगा कि मुझे उसको मल्टीपर्स करना है. यस सर, यस. और हम भी अभी बिजनेस में है, जैसे मैंने बोला कि लास्ट 3 ईयर से हम जिस तरह से ग्रोथ करते हैं, तो वो हमने अभी हमारे 2 या 3 ही वर्टिकल्स में है. अब नेक्स्ट अपकमिंग हम नए मॉडल्स के साथ भी जाएंगे, जैसे ईवी मैंने बात की, फ्रैक्शन मॉडल्स की बात की, तो वहां पे हमारा बिजनेस तो बढ़ने वाला है. बिजनेस बढ़ेगा तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो उसका बेनिफिट भी वो कस्टमर को मिलेगा, और जो भी इन्वेस्टर उनको भी मिलेगा. इवन हमारे जो प्री आईपीओ के इन्वेस्टर उनको भी मिलेगा और हम सबको मिलेगा. तो हमारा मेन मोटिव है कंपनी ग्रोथ करे तो डेफिनेटली सबको जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं सबको बेनिफिट मिले, वो हमारा मेन मोटिव है. और हम एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जो वन स्टॉप सॉल्यूशन देती है. कोई भी सोलर या ईवी के रिलेटेड किसी को भी रिक्वायरमेंट है कि उसको ऐसा नहीं है कि मटेरियल कहीं और से लेना है, सॉफ्टवेयर कहीं और से लेना है, डिजाइन कहीं और से करवाना है, तो हम एक ही रूप के अंदर मल्टीपल वर्टिकल को सक्सेसफुली रन करने का हमारा मेन मोटिव है. उसके बेस पे हम आगे अच्छा ग्रोथ करना चाहते हैं और ग्रोथ पास ऑन भी करना चाहते हैं कस्टमर को जो भी बेनिफिट्स है. थैंक यू सर. वो हमारा मेन. थैंक यू. So Piyush bhai. So my message to the potential investor would be in terms of if you look at the profile of the management, entire team in terms of board of directors and the management team, they are all well within their experts within their area of expertise. That is, we have technological expertise in solar technology, and we also have the technological expertise in IT domain. So both together makes a very good combination as a business case.
And then we have people who have, grown from the startup as promoters, and they have made their hands dirty on the ground floor. So that brings a lot of, strength with the people who are at the helm of the affairs of the organization. And all this core business team is surrounded by the professionals, in terms of independent directors, the finance guys like me. So who it all creates a very good, structure of the organization, which can, vis-a-vis if you think of a family-driven business or a professionally-driven business. So that I think can be a good point for a potential investor to build up the confidence from. Thank you. So the last word from my side to the investor, it's so the whosoever joins us after this IPO round, we promise them one thing, that the vision that we are carrying with this organization, जो हमारा vision है about the company जो आज तक हम लोग करते आए हैं, the same vision we will take it further about solarizing and making this earth more greener and making solar energy accessible to all the people across the world, and doing this with a very professional way, as Pritesh Bhai said, because of our team structure, the governance structure that we have done. And along with that, scaling up the business so that the investors who are coming to us, they also earn and grow with us. So this is my message to our potential investors. ओके, थैंक यू सर, आप तीनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके आईपीओ के लिए, एंड आई विल प्रे कि आप जल्दी से एसएमई से लार्ज स्केल मेन बोर्ड के अंदर मूव करें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर आईपीओ। Thank you. Thank you. थैंक यू। Thank you.